हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 399 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफा, लीटर 399 रुपए 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 3 रुपए 88 पैसे कम, हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे फी लीटर कर दी। मट्टी का तेल 4 रुपए 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 360 रुपए 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 3 पैसे इजाफा, नई कीमत 287 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल की खबरें बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप्स की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ओगरा ने वाजे कर दिया, कहा किसी पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान नहीं किया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने भी पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। एलामिये में कहा गया, सोशल मीडिया पर 5 दिन पेट्रोल पंप बंदिश की खबरें बेबुनियाद हैं। मुल्क में 28 दिन का पेट्रोल, 34 दिन का डीजल जखीरा मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी रहेगी। शरपसंद अनासर झूठी खबरें फैला रहे हैं। आवाम से सोशल मीडिया की मनफी मुहिम पर कान ना धरने की अपील। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने भी 5 मई तक हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके के लिए रिलीफ बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों के किराए में इजाफे रोकने की हिदायत कर दी। कहा, सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज दिया। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, बाइक मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। सिंध में बाइक के लिए महंगे पेट्रोल के पेश नज़र 2000 रुपए माहाना सब्सिडी मुकर्रर है। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। ईरान बहुत बुरी हालत में है। ईरान उनके लीडर्स को ख़त्म कर दिया, उनकी मईशत तबाह हो रही है। ईरान पर पाबंदियां कामयाब हैं और वो अपना तेल नहीं बेच सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं और चंद दूसरे लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें गिर जाएंगी। ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्री और जौहरी सलाहियत तबाह कर दी। ईरान की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं। सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने जंग रुकवा कर करोड़ों जिंदगियां बचाई। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर मुमकिन हमलों के मंसूबों पर ट्रंप को आज ब्रीफिंग देंगे। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से बताया, मुख्तसर और ताकतवर हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। वाशिंगटन को उम्मीद है इससे ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर ज्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। एक मंसूबा ये भी है, आपने हॉर्मुज़ के एक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके उसे तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाए। खुसूसी अफवाज भेजकर अफसोदा यूरेनियम हासिल करने का भी ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी मीडिया का कहना है, सेंटकॉम ने पहली बार हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। रास्ता बदलकर दिफाई निज़ामों से बचने की सलाहियत भी रखता है। अमरीका ने नई जाहिरियत की तो जवाब फौरी और दर्दनाक होगा। पास्तरान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। पास्तरान एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी ने कहा, आपके फौजी अड्डों का अंजाम देख लिया, तैयारा बरदार जहाज़ों की किस्मत भी देखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ई ने कहा, अमरीका दोबारा जंग शुरू करता है तो उसके लिए तबाहकुन होगा।
जंग फिर छिड़ी तो मरकज अस्फहान के करीब और मुल्क का मगरबी हिस्सा होगा। जमीनी हमले की कोशिश में दुश्मन के फौजियों की बड़ी तादाद कैदी बनाने के लिए तैयार रही। नाकाबंदी जारी रही तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का एक्स पर बयान, कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फौजी कार्रवाइयों में तोसी के मुतरादिफ है। इस जाबिराना अंदाज का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी अपनी मज़ाहमत और आज़ादी की कीमत चुका रहे हैं। इससे पहले जापानी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में सदर पजेश्कियान का कहना था, अमरीका हद से ज़्यादा मुतालबात और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे तो ईरान मुज़ाकरात पर तैयार है। अमरीका ने क़यादत को निशाना बनाकर जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। खत्ते में अमन के लिए सिफारतकारी फिर शुरू करने को तैयार है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका अपना रवैया तब्दील करे तो मुज़ाकरात करेंगे। खत्ते में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है, वो अपने रवैये में तब्दीली लाए ताकि तनाज़े का पूरा हल निकाला जा सके। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी हुकाम से आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की अपील की। आपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात पड़ रही है। पाकिस्तान जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त पर जोर देता है। हम आपनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुज़ाकरात का सिलसिला रुका नहीं। अमरीका और ईरान से सिफारती राबते बरकरार हैं। तनाज़ा मुज़ाकरात से हल कराने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। फ़रीक़ैन के एतमाद के बायस मुज़ाकरात और तजावीज़ की तफसील पर बात नहीं करते। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। डिमाश की बात अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। अफगानिस्तान में किसी भी जामे बिलखुसूस जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया गया। आपने हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत का दम घुट रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। कहा, फ़रीक़ैन सिफारतकारी के जरिए आपने हुर्मुज़ खोलने का हल निकालें। तवील बंदिश से आलमी मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का अज़ाला नामुमकिन हो जाएगा। दुनिया कसाद बाजारी के ऐसे अंधेरे में डूब जाएगी जिसे निकलता इंतहाई दुश्वार नजर आ रहा है। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब इमारात का बड़ा इक़दाम। इमाराती शहरियों पर ईरान, लबनान और इराक के सफ़र पर पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान, इराक और लबनान में मौजूद शहरियों को जल्द वापस आने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बैनुल-अक़वामी पानियों में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने और अमले की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। कहा, काबिज़ इसराइल की इंसानी इमदाद की फराहमी में रुकावट आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। गाज़ा का मुहासरा ख़त्म और फ्लोटिला में तमाम इंसानी हुकूक के कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। व्हाइट हाउस इशाइये में हमले के मुलजिम की अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम कोल एलन को ट्रायल मुकम्मल होने तक हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। अगली समाअत 11 मई को इब्तदाई समाअत के तौर पर होगी। अफगान तालिबान रजीम की गोलाबारी से नुकसानात की तफसील जारी। मार्च और अप्रैल में बाजोड़ में शहरी आबादी पर फायरिंग से 3 खवातीन और 6 बच्चे शहीद हो गए। अंगूर अड्डा में 26 और 29 अप्रैल को अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी से मुताबिद घर तबाह। बच्चों, खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के बाद DI खान और पेशावर मुंतकिल किया गया। अंगूर अड्डा के मकामी अफराद का अफगानिस्तान से फायरिंग और गोलाबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। पाक फौज के ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बाद आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा का अफगान तालिबान रजीम की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिर दुरुस्त साबित हो गया। तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह में तब्दील हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अबरार के हमरा शहीद स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ की घर आमद। वफ़द की मार्का हक के शहीद उस्मान यूसुफ के अहले खाना से मुलाकात, खिराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था, स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ ने दिफा वतन के लिए जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शौदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म,
हौसले और इस्तकामत की अलामत हैं। वक्त के रकीन ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। टंडोअल्ला यार के नवाही गांव मीर खान थोड़ा में पुलिस टीम पर हमला, फायरिंग और पथराव से डीएसपी के गनमैन समेत 10 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में लेडीज पुलिस एहलकार भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 50 लाख रुपए की डकैती के मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए गांव में छापा मारा था। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने लेवल रियाजी का पेपर आउट होने की तस्दीक कर दी। इलामी में बताया रियाजी का पर्चा अफ्रीका, यूरोप, मशरिक वस्ता, पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में लिया गया। जवाबित के खिलाफ कबल अज वक्त पेपर शेयर कर दिया गया था। इस बात को यकीनी बनाना है कि वाक़े से तलबा को नुकसान ना पहुंचे। उम्मीदवार आइंदा इम्तिहानात में शिरकत करें। आइंदा के इकदाम से मुतालिक फैसले सीनियर और तजुर्बाकार माहिरीन करेंगे। कैम्ब्रिज 7 मई को पेशरफ्त से आगाह करेगा। रियाजी ए लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था। यासिर खान, 21 अप्रैल को हमारी बात हो रही थी 4:25 पर, तो उन्होंने बताया कि पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है उनका जहाज। जुम्मे के दिन कॉल करवाई थी उनको 10 मिनट की, तो उन्होंने बस ये बताया था कि कल रात हमको ये ले गए थे मारने के लिए, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट थी जो वो देना चाह रहे थे। हुकूमत हमारे प्यारों की रिहाई के लिए इकदाम करे। सोमालिया में कजाकों के हाथों यरगमाल 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा खानदान का कहना है 10 दिन गुजर गए, शदीद जहनी कर्ब में मुब्तला है। वफाकी हुकूमत मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मामले पर सोमालिया की हुकूमत से राबते में है। पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिफारती ज़राई का कहना है सोमाली हुकूमत ने 11 पाकिस्तानी मगवियों की वापसी के लिए तहरीरी ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीआईए की मुकम्मल निजकारी की राह हमवार। पीआईए के 100% हिस्सेस की निजकारी होगी। निजी कंसोर्शियम का बड़ा फैसला। आरिफ हबीब ग्रुप का हुकूमत से राब्ता। आरिफ हबीब ग्रुप ने मजीद 25% हिस्सेस खरीदने के लिए हुकूमत से राब्ता कर लिया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मजीद 25% हिस्सेस के लिए मजीद 45 अरब रुपए देना होंगे। पीआईए का कंट्रोल 25 मई 2026 तक निजी शोबे को मुंतकिल होने का इम्कान है। निजकारी कमीशन को पीआईए के मुकम्मल हुसूल के लिए बाज़ाब्ता नोटिस मौसूल हो गया। पीआईए डील में 180 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्की है। हुकूमत को पीआईए निजकारी से कम अज कम 55 अरब रुपए हासिल होंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए में 125 अरब रुपए की नई सरमायाकारी करने का पाबंद होगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए के बेड़े में तोसी जदीद सहूलियात फराहमी करेगा। पीआईए के मुसाफिरों सार्फिन की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए बड़े ऐलानात किए गए। नॉकआउट मैच में कमाल दिखाओ, फाइनल में जगह पाओ। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे एलिमिनेटर में किस्मत आजमाई करेंगे। एक्शन से भरपूर मुकाबला आज शाम 7 बजे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। फाती टीम टाइटल के लिए इतवार को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। हैदराबाद और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान रवा सीजन 2 मैच हुए, दोनों ने एक एक बार कामयाबी समेटी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आपको पलड़ा किसका भारी लगता है, इस्लामाबाद के हैदराबाद? जिस तरह हैदराबाद आया है और फास्ट बॉलिंग हैदराबाद की परफॉर्म कर रही है ना, और जिस तरह उनके बैटर स्पिनर को अच्छा खेलना है, तो आई गो विद 51 हैदराबाद 49। हैदराबाद की टीम बहुत जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए इस्लामाबाद और साबिक क्रिकेटर्स ने आज के मैच में हैदराबाद किंग्समैन को फेवरेट करार दे दिया। हर लम्हा पुरजोश में सारे ख्याल करते हुए बासित अलीम ने कहा हैदराबाद हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। कामरान अकमल ने कहा तजुर्बे के लिहाज से इस्लामाबाद बेहतर है, लेकिन हैदराबाद ने भी जबरदस्त कमबैक किया है। कांटे का मुकाबला होगा। प्रोग्राम में बुशरा अंसारी बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का।